गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, स्वधर्म का पालन करना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना, अनासक्त होकर और अलगाव के साथ, लगाव नहीं रखना, लगाव को छोड़ना है उन स्वधर्मों से, उन सामाजिक कर्तव्यों से। तो ऐसा ही निरासक्त व्यक्ति जो आसक्ति से रहित है, वही वैष्णव आचरण कर सकता है, वही हरिनाम का जप कर सकता है, वही भगवान तथा भक्तों की सेवा कर सकता है। एक व्यक्ति है जिसका बहुत गहरा आकर्षण है सांसारिक कार्यों को करने के प्रति, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ता। जिसका गहरा आकर्षण है सांसारिक कार्यों के प्रति, तो बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है इस संसार से, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, ये आसक्ति निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। निंदनीय कैसे है? जब इस संसार से आसक्ति होती है, स्वधर्म से आसक्ति होती है, सामाजिक कार्यों से आसक्ति होती है, तो यही आसक्ति निंदनीय कहलाती है। और जब वही आसक्ति भगवान से, भगवान के भक्तों से, वैष्णवों से होती है, तो वही वंदनीय हो जाती है। आसक्ति वही है, लेकिन है कहां पर वो? एक सही जगह पर है तो वंदनीय है, और दूसरी गलत जगह पर तो निंदनीय है। आसक्ति में बना हुआ हम महसूस करते हैं, लेकिन जब कब बना हुआ महसूस करते हैं? जब संसार के प्रति यह आसक्ति होती है, तब हमें क्या लगता है? हम खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इन आसक्तियों में बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब वही आसक्ति वैष्णवों से हो जाती है, तो फिर हम खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं करते। तब हमें नहीं लगता कि हम बंधे हुए हैं। लेकिन जब तक इस संसार से, परिजनों से आसक्ति रहती है, तो हम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, भगवान का भक्त कहलाना कि बहुत ऊंची पदवी है, साधारण बात नहीं है। तो भगवान का भक्त है वह साधारण नहीं है, ये बहुत ऊंची पदवी है। इस संसार में जितनी पदवियां दिखती हैं, उनसे कई गुना ऊंची पदवी एक भक्त की है। तो जो भक्त है वह ज्ञानी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान है या नहीं, ज्ञानी है या नहीं, फर्क पड़ता है वह भगवान से कितना अटैच है। भगवान ज्ञानी की तरफ तो देखते भी नहीं, उन्हें ज्ञान से क्या लेना देना, उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं। हम अटैच कितने हैं भगवान से, कितना भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान में कितना हमारा मन रहता है। भगवान तो ये देखते हैं, ये चाहते हैं। कितनी आसक्ति है हमारी भगवान से, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञानी होना महत्वपूर्ण नहीं, आसक्ति होना, अटैच होना, ये महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानी बनने पे जोर ना देकर, शास्त्रों के अध्ययन पे जोर ना देकर, हमें भगवान से आसक्ति कैसे बढ़े, इस बात पर जोर देना चाहिए। क्योंकि भगवान को यही पसंद है कि कितने हम भगवान से अटैच हैं, कितना हम मन भगवान में रखते हैं, ये भगवान देखना चाहते हैं। अभी जैसे हम सुबह सुबह भक्तों का संग करते हैं,
हरिनाम का जाप कर रहे हैं, ये सब किस लिए, क्या जरूरी है? ये इसीलिए है कि भगवान में और भगवान के भक्तों में हमारी आसक्ति बढ़े, भगवान के प्रति हम आसक्त हो, हम खूब माला करें, 16 नहीं 16 से कहीं ज्यादा करें, खूब शास्त्रों का अध्ययन करें। तो क्या लगता है, भगवान हमें देखेंगे या हमसे प्रसन्न होंगे? नहीं। इन मालाओं का मतलब ही यही है, अर्थ ही यही है, करवाई इसलिए जाती है कि भगवान से हमारी आसक्ति बढ़े, भगवान में हमारा मन लगे, प्रेम हो भगवान से, हमारा अटैच हो हम भगवान से। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो सब व्यर्थ है। फिर आसक्ति को बढ़ाना है भगवान से हमें, ऐसे कार्य को करना है जिससे भगवान से हमारी आसक्ति बढ़े। अब हमने पिछले कई प्यारों में भी पढ़ा कि स्वधर्म परित्याग, यही वैष्णव आचार। स्वधर्मों का परित्याग करो, सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग करो, आसक्ति छोड़ो इस संसार से, स्वधर्म से, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति में आपका पहला कदम तभी से शुरू होगा जब आपकी आसक्ति इन स्वधर्मों से हटेगी, स्वयं के कर्तव्यों से जब आपकी आसक्ति हटेगी। छोड़ना नहीं है इनको, करना नहीं छोड़ना, स्वधर्म को छोड़ दो, सामाजिक कृत्यों को छोड़ दो, ये नहीं कह रहे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वो ये कह रहे हैं इनको करते हुए हमें आसक्त नहीं होना है, आसक्ति नहीं बांधनी है, इसमें नहीं बनना है। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक है जब ये संसार से हो जाती है। ये आसक्ति बिल्कुल वैसी है कोल्हू के बैल की तरह। देखा है कोल्हू के बैल को, खूब चलता है, खूब चलता है, लेकिन चलने का कोई मतलब नहीं, वही गोल गोल घूमता रहता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचते ही नहीं, वही गोल गोल घूम रहा है। बिल्कुल वैसी है ये आसक्ति कोल्हू के बैल की तरह। या फिर ऐसी नाव जिसमें हम चाबुक चलाए जा रहे हैं, खूब चाबुक चला रहे हैं, लेकिन लंगर नहीं खोला, तो चाहे कितने चाबुक चला लो, रात दिन चाबुक चलाते रहो, लेकिन वहीं के वहीं रहोगे, नाव उस जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि आपने लंगर नहीं खोला। तो इस संसार से आसक्ति बिल्कुल वो ही लंगर है। जब तक ये आसक्ति रूपी लंगर हम नहीं खोलेंगे तक हमारी नाव आगे नहीं बढ़ेगी, भगवान से आसक्ति नहीं होगी, भगवान में मन नहीं लगेगा। संसारिक लोग, परिजन, स्वधर्म, इनके प्रति आसक्ति होने पर हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। इनके प्रति आसक्ति होने के कारण ही हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। सारे स्वधर्मों का एक ही अर्थ है, क्यों कर रहे हैं हम ये स्वधर्म? इनका सिर्फ एक ही अर्थ है कि भगवान के प्रति हमारी आकर्षण बढ़े, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े। ऐसा नहीं स्वधर्म को करते करते स्वधर्मों के प्रति हम आसक्त हो जाएं। इन स्वधर्मों का अर्थ है कि भगवान के प्रति हम आसक्त हो, भगवत भक्तों के प्रति हम आकर्षित हो, आसक्त हो। और ये आकर्षण हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसे भक्तों का संग करके जो भगवान से आसक्त हैं। भक्तों के संग से हम इस आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही भक्तों का संग करने लगे बस, तो भगवान से आसक्त है। जब ऐसे भक्तों का हम संग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी भगवान से क्या होंगे? आसक्त होने लगेंगे।
ये संग का प्रभाव है। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो जो संसार के प्रति आसक्त है, अगर ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो सांसारिक आसक्ति हमें बढ़ेगी, स्वधर्म के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। लेकिन जब हम वैष्णवों का संग करते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, भगवान से हम आसक्त होते हैं। भगवान ने जैसे भगवत गीता में भी बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पर धर्म का एक अर्थ कर्तव्य से भी है। कर्तव्यों का फिर क्या? परित्याग। परित्याग से मतलब आसक्ति का परित्याग, आसक्ति नहीं करनी इन स्वधर्म से, इन कर्तव्यों के प्रति। हम इन धर्मों को, इन कर्तव्यों को करते करते, स्वधर्म को करते करते इनसे आसक्त होने लगते हैं। इतनी गहरी आसक्ति हो जाती है कि हमारे जन्म जन्मांतर बिगाड़ देती है। इतनी गहरी आसक्ति, काश इतनी गहरी आसक्ति भगवान में हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। जितनी गहरी आसक्ति इन परिजनों में है, जितनी गहरी आसक्ति इस घर में है, इस मकान में जिसमें हम रह रहे हैं, जितनी गहरी आसक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति है, स्वधर्म में है, काश इतनी गहरी आसक्ति भगवान में हो जाए। उसी दिन जीवन बदल जाएगा। सच में जीवन की सार्थकता, सार्थक हो जाएगा जीवन उसी दिन, अगर इतनी आसक्ति भगवान में हो जाए। Hare Krishna, Hare Krishna,